नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। उद्धव ठाकरे को इस दुख भरी घड़ी में शरद पवार का भी साथ नहीं मिल पाया है। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से ये कह दिया है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। जी हाँ, पवार ने उद्धव ठाकरे को सांत्वना देते हुए ये कहा कि जिस तरीके से वो सवाल खड़ा कर रहे हैं चुनाव आयोग पर, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी बात पर चर्चा न करें और आगे बढ़ जाए। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान दोनों उद्धव ठाकरे से छीनकर एकनाथ शिंदे को दे दिया है। अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे हैं और ये फैसला वोटों के आधार पर लिया गया है। लेकिन इस फैसले से उद्धव ठाकरे को 440 वोट का तगड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों भारी दुख में हैं। उद्धव गुट में बौखलाहट अभी भी है। अब इसी बीच उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन की सरकार चलाने वाले शरद पवार ने उन्हें सांत्वना दी है। अब आपको बता दें कि शरद पवार उनके मार्गदर्शक हैं, जैसे कि संजय राउत कहते आए हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि तीर कमान का चिन्ह खोने से उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता उनके नए चिन्ह को स्वीकार कर लेगी। वहीं शरद पवार ने यह भी याद दिलाया है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 1978 में एक नया चिन्ह चुना था, लेकिन उससे पार्टी को नुकसान नहीं उठाना पड़ा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने ठाकरे गुट को यह भी सलाह दी थी कि जब कोई फैसला आता है तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसे स्वीकार करें, नया चिन्ह लें, पुराना चिन्ह खोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरद पवार ने ये साफ कह दिया है कि इसे आप स्वीकार कर लीजिए। लेकिन शरद पवार जिस तरीके की बयानबाजी अब कर रहे हैं, इसके उलट ही संजय राउत और उद्धव ठाकरे बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं शरद पवार के बयान के बाद कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने में पवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अभी भी सोशल मीडिया पर लोग इसका जिम्मेदार शरद पवार और उसके साथी संजय राउत को ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है और खुद की पार्टी को महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पार्टी बना लिया है। इसके साथ ही शरद पवार अब भले ही ये कह रहे हों कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, उद्धव ठाकरे ने अभी तक राजनीति में सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के नाम का ही इस्तेमाल किया है। उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ जाकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो सरकार बनाई, वो भी भाजपा के साथ गठबंधन में जीते वोट बैंक के साथ बनाई थी। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का कोई खास जनाधार नहीं है, यानी कि उद्धव ठाकरे का चेहरा देखकर कोई वोट दे दे, ऐसा कुछ खास उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। जो भी वोट शिवसेना को मिलता आया है वो बाला साहब ठाकरे के चेहरे पर ही मिलता आया है, उनके द्वारा बनाई गई पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर ही मिलता आया है। अब जब बाला साहब ठाकरे का नाम और उनके द्वारा बनाई गई पार्टी और उसका निशान सब कुछ शिंदे के पास चला गया है, तो देखना होगा कि चुनाव में उद्धव ठाकरे को जनमत कैसे हासिल होता है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि शिंदे ने उनके पार्टी का नाम और निशान चुरा लिया है। अब इस चोर वाले बयान पर एकनाथ शिंदे ने कैसे जवाब दिया है, सुनिए। 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है अभी। क्या एकनाथ शिंदे? मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक बहुत ही पवित्र काम किया है।